नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हरियाणा में 20 साल पुरानी रंजिश में हुआ डबल मर्डर। सरपंच चुनाव में शुरू हुई रंजिश, गोदू डीसी गैंग के झगड़े में 7 कत्ल हो चुके। हरियाणा में रोहतक के महम में मंगलवार को हुए डबल मर्डर केस में 20 साल पुरानी चुनाव रंजिश की बात सामने आई है। मृतक वजीर के भाई रामनिवास ने बताया कि विवाद सरपंच के चुनाव से शुरू हुआ था। मुख्य आरोपी अंकित उर्फ गोदू का ताऊ सरपंची के चुनाव में खड़ा हुआ था। उसके परिवार ने उसके पक्ष में वोट नहीं डाले। हालांकि अंकित का ताऊ जीत गया और सरपंच बन गया। उसके बाद अंकित का परिवार उनसे रंजिश रखने लगा। सरपंची मिलने के बाद उसके पिता को भी झूठा केस लगवाकर पुलिस की सहायता से उठवा दिया। तभी से धमकियों और झगड़ों का दौर शुरू हो गया। बात दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष तक पहुंच गई। एक पक्ष ने गोदू गैंग बना ली और दूसरा डीसी गैंग से जुड़ गया। इसमें अब तक 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। 3 हत्याएं डीसी गैंग के सदस्यों की हुई तो 3 गोधू गैंगों के लोगों की। करीब 1 साल पहले खेत में 2 युवकों की हत्या हुई थी। वहीं गैंगवार कर बेटवा के पास 2 लोगों को गोली मारी गई थी। वहीं एक युवक की हत्या गाँव में ही घेर कर की गई थी। वजीर के बेटे अशोक उर्फ शोकी पर भी आरोपियों ने करीब 3-4 साल पहले 5-6 गोली फायर की थी। उसमें अशोक की जान बच गई। इसके बाद गोदू गैंग के सदस्य गप्पू की हत्या के मामले में अशोक और भतीजा संदीप करीब 1.5 साल से जेल में बंद हैं। अशोक हिसार जेल में है तो वहीं संदीप भिवानी जेल में। इसी मामले में परिवार के अन्य लोगों के भी नाम शामिल हैं। रामनिवास ने बताया कि इन सिलसिलेवार वारदातों को निपटाने के लिए गांव में 5-6 बार पंचायत भी हो चुकी है, लेकिन पंचायत में समझौता होने के बाद भी आरोपी रंजिश रखे हुए हैं। भिवानी स्टैंड पर दुकान के बाहर मारी गोलियां। निंदाना गांव का रहने वाला वजीर 58 मंगलवार को महम कोर्ट में 2018 के एक मामले में पेशी पर आया था। पेशी के बाद वह भिवानी स्टैंड पर बस का इंतजार करने लगा। जब बस नहीं आई तो वह एक दुकान के बाहर बैठ गया। यहाँ पर किशनगढ़ का बबलू पहले से बैठा था। दोनों हुक्का पानी पीने के साथ ही बात करने लगे। तभी बाइक पर हेलमेट लगाकर आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों ने 1 मिनट में 8 राउंड गोलियां चलाई। इनमें से 6 वजीर को मारी जबकि एक बल्लू के सिर पर लगी। मौके पर भगदड़ मच गई। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। भिवानी स्टैंड पर गोलियां चलने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वजीर की मौत हो चुकी थी। वहीं बल्लू को पीजीआई में भर्ती कराया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वजीर के भाई रामनिवास की शिकायत पर अंकित उर्फ गोदू, राहुल, रणवीर की पत्नी व साहिल व राजू के बेटे को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज।